देखिए बोर्ड को हमने ऑन किया है। अभी जो यहाँ पे 20 आ रहा है और यहाँ पे भी देखिए लाइट जो है हमारी स्टेबल है। अभी थोड़ी देर में आ रहा था ईप्रोम का जो एरर था वो थोड़ी देर में आ रहा था, क्योंकि जब ईप्रोम की दिक्कत होती है तो सबसे पहले ईप्रोम का एरर आता है। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लिंकिंग काउंट कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम आ रहा है, यानी जो इसका जो ईप्रोम का जो एरर था वो जा चुका है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के सर्विस सेंटर में। तो दोस्तों आज हमारे पास एक पीसीबी आई है जो कि मैग्नेट कंपनी की है और ये लोएड मॉडल का है। ठीक है, इसमें जो है लोएड का जो है 50 एचवी करके आता है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट ही लाए थे जिसमें प्रोग्रामिंग का दिक्कत आ रहा है, तो आज हम करेंगे लाइव प्रोग्रामिंग। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम लाइव क्लास में हम ये भी बताएंगे, सबको बताते हुए और लाइव प्रोग्रामिंग करेंगे और बोर्ड को ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? अबू फैजल। ये अब यहाँ पे जो आपका अभी जो पीसीबी है, ये आप कैसे पीसीबी लाए हैं आप? ये हमारा पास एक कस्टमर आए थे। हाँ जी। इनका ईप्रोम का एरर कोड आ रहा था, एरर कोड शो हो रहा था, तो हमने उनको बोला हम 100% रिपेयर कर देंगे। तो हम यहाँ सर्विस सेंटर में लेके आए हैं। अभी हम प्रॉपर तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। तो कब लाए थे ये पीसीबी आप? ये हमारा पास 2 दिन पहले आया था। ठीक है, तो हम आज लेके आए हैं। तो चलिए आज जानते हैं। वैसे कहाँ से हैं आप? मैं आसाम से हूँ। आसाम से हैं, तो आप आसाम से ही मंगाए हैं? जी, आसाम से मंगाया हूँ। अच्छा, आसाम से कुरियर करवाया। तो ये पीसीबी आसाम से आई हुई है। तो अभी इसको हम देखेंगे, इसमें ईप्रोम का दिक्कत है। तो अब सबसे पहले हम बोर्ड को ऑन करके देखेंगे क्या वाकई में इसमें ईप्रोम का दिक्कत है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जो प्रोग्रामिंग की जो समस्या होती है 2 प्रकार से आती है। पहला, हमारा अगर सेक्शन जो है ईप्रोम सेक्शन, अगर उसमें से भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उस कंडीशन में भी हमारी प्रोग्रामिंग की समस्या आती है। अब जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर वीक हो गया, कोई रजिस्टर खराब हो गया, या फिर उसका कोई ट्रैक जो है कट गया, टूट गया, जिसके वजह से हमारा प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग का ही आता है। लेकिन हम इसको अब एक बार देख लेंगे कि इसमें ट्रैक वगैरह तो सब सही दिख रहा है। अगर सब सही है फिर इसको देखेंगे, अगर फिर भी ईप्रोम का एरर आएगा तो फिर हम इसमें प्रोग्राम एक बार करेंगे। तो चलिए बोर्ड को ऑन करते हैं एक बार। देखिए हमारे यहाँ पे बोर्ड ऑन हो चुका है। यहाँ पे देखिए अभी एरर तो ठीक है, और यहाँ पे आउटडोर में भी देखिए एक एलईडी यहाँ पे लगी हुई है। तो अब इसके जरिए भी देख सकते हैं, या फिर थोड़ा वेट करेंगे तो बोर्ड में आ भी आएगा। देखिए एलईडी ऑफ हो गई, तो यहाँ पे ऑफ हो गई है एलईडी। अब इसका एरर देखते हैं कि ये एरर किस चीज की दे रही है। 1, देखिए ये 1 टाइम ब्लिंक कर रही है, 1 टाइम इसका ब्लिंक आ रहा है। एक बार यहाँ पे देखिए जल रहा है, उसके बाद एलईडी बंद हो जा रहा है। फिर देखिएगा थोड़ा, देखिए एक बार जला, फिर एलईडी हमारा बंद हो गया। तो ये जो है एरर हम कैसे देखते हैं, देखिए जिस कंपनी का पीसीबी होता है उसका देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे कवर लगा हुआ होता है, और किसी किसी में इसके कवर पे ही इसका हमारा जो है ईप्रोम या फिर जो भी एरर कोड, इसका जो एरर लिस्ट होता है ये इसी पे दिया होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर अच्छे से देखा जाए तो आपको, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एक जो है 1 टाइम यहाँ पे जो है आउटडोर डबल ई फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आउटडोर डबल ई फॉल्ट यानी आउटडोर का जो हमारा ईप्रोम का है वो फॉल्ट आ रहा है, इसमें 1 टाइम बिलिंग कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम बोर्ड को ऑफ करते हैं और एक बार फिजिकली देख लेंगे इसको। इसमें हमारा जो 5 और 6 नंबर पिन होता है, इसका RX और TX का होता है, तो वो हम एक बार इसको देख लेंगे। बीप आएगा, बीप साउंड से हम समझ जाएंगे इसमें। देखिए यहाँ पे इसका 1 से 4 नंबर पिन इसका ग्राउंड होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्राउंड ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे 1 से 4 नंबर पिन, 1 2 3 और ये 4, ये चारों के चारों यहाँ पे जो है हमारा ग्राउंड है। और इसका 5 और 6 नंबर पिन जो है RX और TX का होता है। तो यहाँ पे ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 5 नंबर की भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पे आया है एक रजिस्टर लग के, और दूसरे रजिस्टर से ये देखिए यहाँ पे यहीं से होते हुए हमारा ये चला गया है ईप्रोम में, सॉरी MCU में। तो यानी यहाँ पे भी हमारा ये अभी ठीक है। और ये सेम इसमें भी जो 6 नंबर पिन है, यहाँ से एक रजिस्टर लगा है, और यहाँ से ही ये हमारा यहाँ से होते हुए 0 ओम का रजिस्टर, और यहाँ से होते हुए ये आ गया हमारा MCU में आया हुआ है। ये भी देख लेते हैं किस पिन पे आया हुआ है।
देखिए इसके फर्स्ट नंबर पिन पे आया, मतलब इस दोनों का हमारा ट्रैक भी सही है, यहाँ पे रजिस्टर भी जो लगा हुआ है ये भी हमारा सही दिख रहा है। और इसका 7 नंबर पिन होता है, या तो ग्राउंड होगा या तो हमारा एनसी होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड में, तो ये हमारा 7 नंबर पिन ग्राउंड है, और 8 नंबर पिन इसका क्या होता है, बीसीसी का होता है। तो यहाँ पे 8 नंबर पिन पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट के जो रेगुलेटर है, ये बीच वाला इसका आउटपुट होता है। तो इसका 8 नंबर पिन हमारा बीसीसी का है, यानी इसका जो ट्रैक और इसका फिजिकली और रजिस्टर इसमें जो लगा हुआ है ये बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसको देखेंगे। अब इसमें वन टाइम दिक्कत जो आ रहा है, इसमें प्रोग्रामिंग का दिक्कत है। तो अब हम इस EEPROM को बाहर निकाल के इसको एक सब जो हमारा प्रोग्रामर है RT809F, इससे हम प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इसका प्रोग्रामिंग करते समय हमें क्या क्या देखना होता है। तो सबसे पहले हमें इसका जो जिस कंपनी की PCB है उस सेम कंपनी का हमारे पास EEPROM का प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप यूज करो, अगर नहीं है तो आप उसको उसका प्रोग्रामर, आपको प्रोग्राम चाहिए, वो प्रोग्राम आप हमसे ले सकते हैं, हमारे पास होता है तो हम आपको दे देंगे और आप उसको लेके प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिएगा EEPROM का प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये ऐसे नहीं खुलता है, ये हमारा सॉफ्टवेयर में ही खुलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको फुल करके दिखाऊं, यहाँ पे देखिए 50 HP मैग्नेट आउटडोर DC मोटर बिन है, DC मोटर का, यानी जो हमारा ये वाला हमारा प्रोग्रामर है। तो इसमें हमारा ये हम प्रोग्रामर इसमें प्रोग्राम करेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं इस PCB को थोड़ा। इसका जो मॉडल है यहाँ देख सकते हैं 50 HB 5CE0C जो ये हमारा दिख रहा है ना। तो इसमें जो हम कैसे पहचानते हैं ये कौन सी कंपनी का है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो मॉडल हमारे यहाँ पे दिखता है ना, यहाँ पे मॉडल में ये हमारा मॉडल यहाँ पे दिख रहा है, ये YF और ये 50 है। इसके बाद जो हमारा ये 2 नंबर होते हैं HB, इससे हम पहचानते हैं कि इसमें यहाँ पे हमारा कौन सी कंपनी का लगा हुआ है। तो HB का मतलब होता है लोएड, जो कि आपको पूरा डिटेल्स आप लोगों को दे दिया जाएगा कि ये कौन सी कंपनी का कैसे पहचाना जाता है। तो डिटेल्स के जरिए आप पहचान सकते हो बोर्ड को कि कौन सी कंपनी का बोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये HB का मतलब होता है लोएड। ठीक है, तो अब इसको प्रोग्राम करेंगे। तो इसका हम पहले इसके EEPROM को निकालेंगे। यहाँ पे EEPROM को निकालने के लिए आप SMD या आयरन किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो। जिस चीज़ में आपको अगर बढ़िया कंफर्ट लगता है आप उस चीज़ का यूज करो, और आप SMD या आयरन किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा EEPROM को निकालते हैं। EEPROM हमारा निकल चुका है। तो अब इस EEPROM को हम यहाँ पे प्रोग्रामर में डाल देंगे इसको। ठीक है, हमारा EEPROM लग चुका है। अब यहाँ पे अब इसको ओपन करेंगे हम सॉफ्टवेयर में। EEPROM हमारा लगा दिया गया है। अब इसको हम सॉफ्टवेयर में ओपन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉफ्टवेयर है ये वाला iFix प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो इसको ओपन किया हमने। देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन होता है। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमारे जो काम की चीज़ें हम उसको जानेंगे। यहाँ पे देखिए स्मार्ट आईडी जो लिखा हुआ है, इससे हम जो हमारा EEPROM लगा हुआ है इसको जब हम इसको क्लिक करने से EEPROM की पूरी आइडेंटिफाई होती है कि कितने KB का इसमें EEPROM लगा हुआ है। या सबसे पहले जो स्टार्टअप किया जाता है हम यहीं से करते हैं। जब भी EEPROM लगाते हैं तो हमें स्मार्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रीड का। अब रीड मतलब होता है कि इसके अंदर अगर डाटा है, क्योंकि देखिए करप्ट होता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें करप्ट हो जाती है जिसके वजह से हमारा कुछ डाटा बच जाता है। ठीक है, तो उसका भी अगर आप बैकअप लेना चाहते हो तो यहाँ से रीड करके उस बैकअप को यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, अब वो बैकअप आपको लैपटॉप में जहाँ सेव करना हो आप डेस्कटॉप पे कर लो, कहीं भी आप सेव करना है आप सेव कर सकते हो। ये ओपन का मतलब होता है कि जब हम इसको बैकअप, जब इसको इसमें जब दूसरा प्रोग्रामर डालते हैं, प्रोग्राम जो है दूसरा डालते हैं, तो इस टाइम पे हमें ओपन करना होता है। और उसके बाद उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करके फिर ये नीचे वाला जो ऑप्शन है राइट, इस पर हम क्लिक करते हैं। जब यहाँ पे राइट कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम इस जो EEPROM जो हमारा है इसमें डल गया होता है। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वेरीफाई हो जाता है प्रॉपर तरीके से कि हम इसमें हाँ डल गया है। ठीक है, ये नीचे वाला जो ऑप्शन है वो इरेज का है। इरेज मतलब डिलीट करने के लिए।
तो यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर इरेज करना चाहते हैं, अगर कुछ ये जो छोटा मोटा जो बचा हुआ प्रोग्राम है उसमें से, तो आप इसमें से डिलीट कर लो, और पूरी तरीके से ब्लैंक करना है तो यहाँ से आप ब्लैंक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा इतना ही इसमें ऑप्शन काम करता है। स्मार्ट आइडेंटिफाई, रीड, सेव, ओपन, राइट और वेरीफाई और इरेज और ब्लैंक, इतने ऑप्शन से हमारे इसमें प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें हम सबसे पहले स्मार्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस इप्रोम की पहचान करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्मार्ट आइडेंटिफाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इप्रोम की हमारी पहचान हो चुकी है। यहाँ पे इंटर चिप यहाँ पे दिख रहा है प्रिंटिंग, मतलब इसमें 24 जो हमारा जो इप्रोम का आगे का जो नंबर होता है C04, C02, C016 आता है ना ऐसे, तो जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है 16, मतलब ये कितने केबी का है? 16 केबी का है। आपको बताया गया होगा ये चीज। तो इसमें जो यहाँ पे 16 लास्ट में आ रहा है, मतलब ये 16 केबी का इप्रोम है। ठीक है, अब इसको हमने स्मार्ट आइडेंटिफाई कर दिया, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये सेव भी हो चुका है। अब इसके नीचे से यहाँ पे रीड करेंगे, अगर इसके अंदर प्रोग्राम होगा तो वो सेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए लिख रहा है चिप इज इम्पोर्टेड, ऑल आर, क्या दिख रहा है ये? ऑल आर ऑफ यहाँ पे दिख रहा है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे जो चिप इज इम्पोर्टेड, मतलब ये चिप खाली है, ये चिप जो है हमारा खाली है। तो इसी की वजह से हमारा ये डबल ई का एरर दे रहा है, इसमें प्रोग्राम जो है पूरा करप्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें हमें प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए ये ओपन का ऑप्शन आप देख रहे हो, तो यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमने कहाँ रखा हुआ है वो प्रोग्राम? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप ही हमारा ये देखिए यहाँ पे 50 HB मैग्नेट आउटडोर डीसी मोटर, ठीक है ना, तो यही वाला हमारा है ये प्रोग्राम, और इसमें हम ओपन करेंगे। ओपन कर दिया इसमें, तो ये जो है देखिए लिख भी रहा है फाइल हैज बी लोडेड। अब इसमें जो फाइल है वो लोड हो चुका है। अब इसको इसके अंदर, इस इप्रोम के अंदर वो प्रोग्राम डालने के लिए हम यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट पे क्लिक करते ही हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख भी दिया ओके, यानी ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसमें वेरीफाई का ऑप्शन है। अब यहाँ से हम क्लिक करके इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। देखिए वेरीफाई करते समय भी ये प्रॉपर तरीके से वेरीफाई हो गया, यानी हमारा प्रोग्राम जो है वो डल चुका है। हमें ये प्रोग्राम डला है या नहीं डला है वो कंफर्म करने के लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे बफर बुफर दिख रहा है यहाँ पे, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये आप दिख रहे हो ये सब प्रोग्राम है हमारा। अगर ये प्रोग्राम नहीं होता है तो जैसे आपका डॉट दिख रहा है ना, सेम डॉट सब पे दिखता है ये पूरा। और जो यहाँ पे और भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो एफ दिख रहा है ना, बिल्कुल जब प्रोग्राम नहीं रहेगा तो बिल्कुल ऐसे दिखेगा, बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, जब प्रोग्राम डल जाता है तो हमारा इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखता है। देखिए यहाँ पे ये सब ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप इसमें जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है डल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा इसमें, अब इसमें हम इस इप्रोम को लगा के देखेंगे कि हमारा इप्रोम का जो एरर है वो गया है या नहीं गया है। समझ में आया इतना? जी सर। ठीक है, चलिए अब इसको हम प्रोग्रामर को, अब इसमें जो इप्रोम है इसको हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद इसको हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब इस इप्रोम को हम इसमें लगा देंगे वापस। अब यहाँ पे लगाने के लिए मैं आयरन यूज करूंगा। इप्रोम हमारा लग चुका है प्रॉपर तरीके से। इसको थोड़ा सफाई कर देते हैं इसकी, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी कंपोनेंट अगर हम लगाते हैं तो हमें प्रॉपर हीट में ही बोर्ड को ऑन नहीं करना होता है, बोर्ड को ठंडा होने का वेट किया जाता है। जब बोर्ड प्रॉपर तरीके से जब ठंडा हो जाता है उसके बाद बोर्ड को ऑन करना चाहिए। ठीक है, अब इसको ऑन करने से पहले इसकी प्रॉपर तरीके से वायरिंग वगैरह देख लेते हैं, कोई निकला होगा तो उसको वापस लगाना पड़ेगा, और शॉर्टिंग वगैरह भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑन किए जाए आप बोर्ड को। जी सर। देखिए बोर्ड को हमने ऑन किया है। अभी जो यहाँ पे 20 आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए लाइट जो है हमारी स्टेबल है। अभी थोड़ी देर में आ रहा था इप्रोम का जो एरर था, वो थोड़ी देर में आ रहा था, क्योंकि जब इप्रोम की दिक्कत होती है तो सबसे पहले इप्रोम का एरर आता है। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लिंकिंग काउंट कीजिए, 2 3 4
5 6 7 8 8 टाइम आ रहा है, यानी जो इसका जो इप्रोम का जो एरर था वो जा चुका है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अलग-अलग टाइप्स के टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। जैसे हमारे एसी पीसीबी रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल, सीसीटीवी, कैमरा, प्रिंटर, इस अलग-अलग टाइप का हमारा जो है यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो टेक्निकल कोर्सेज करने का, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट जो है आके विजिट कर सकते हो या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके और जानकारी ले सकते हैं।